भारत राम का देश है, पर यहाँ आज भी हजारों लोग अपने जहन में रावण को लिए सड़कों पर घूमते मिल जाएंगे। यूं तो भारत के मंदिरों में दुर्गा, सरस्वती, भगवती और गायत्री को पूजा जाता है, लेकिन फिर भी भारत में बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित रखा जाता है, या यूं कह लीजिए उनको अपने अधिकारों के लिए आज भी भारत के बहुत से क्षेत्रों में लड़ना पड़ता है। लेकिन कुछ क्षेत्र तो ऐसे हैं जहां पर उनको उनके अधिकारों को लड़ने के लिए या लेने के लिए कोई गुंजाइश भी नहीं बची है। आज विकासवाद और आधुनिकता की चकाचौंध में भले ही भारत उफान पर हो, लेकिन फिर भी एक अंधेरा है उस विकृत मानसिकता का जिसमें भारत के हजारों लोग डूबते चले जा रहे हैं। वो विकृत मानसिकता है सड़कों पर राह चलती लड़कियों को घूर घूर कर देखना, दूसरे की बहन बेटियों को गलत नज़र से देखना, और उस विकृत मानसिकता के अंतर्गत ही आता है माँ बहन से अलंकृत गालियों का इस्तेमाल करना, किसी लड़की को टॉर्चर करना, ब्लैकमेल करना और बलात्कार, दुष्कर्म जैसी घटनाओं को अंजाम देना। ये तमाम वो विकृत मानसिकता है जिसके शिकार भारत के बहुत से लोग और खास करके नौजवान होते चले जा रहे हैं। हर घंटे 3 महिलाओं के साथ बलात्कार और दुष्कर्म जैसी घटनाओं का भारत में घटना कोई विकासवाद तो नहीं हो सकता। प्रतिदिन 70 से 80 महिलाओं का इस देश में बलात्कार हो जाना कोई आधुनिकता की चकाचौंध तो शायद नहीं ही होगी। बहुत से लोग हैं जो इन दुर्घटनाओं का कारण लड़कियों के छोटे कपड़ों को भी बताते नजर आ जाएंगे, लेकिन मैं उन लोगों से सवाल पूछना चाहता हूं कि भारत में आज उन दुर्घटनाओं में ऐसी घटनाएं भी शामिल हैं जहां पर 1 साल, 2 साल, 3 साल और 10 साल तक की बच्चियों के साथ भी इस प्रकार की दुर्घटनाएं घटती हैं। तो क्या इन 1 से लेकर के 10-12 साल की बच्चियों के साथ होने वाली दुर्घटनाओं के लिए भी वो उन छोटे कपड़ों को जिम्मेदार ठहराएंगे? मुझे लगता है कि वहां पर इन घटनाओं के जिम्मेदार वो छोटे कपड़े नहीं, इंसान की छोटी मानसिकता है। भारत में भले ही निर्भया जैसी घटनाओं को देश के कोने कोने से श्रद्धांजलि मिलती हो, लेकिन निर्भया अकेली नहीं है। वो निर्भया जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया में स्थान मिला, उसे भी इंसाफ मिलने में 7 साल लग गए। लेकिन बहुत सी ऐसी निर्भया हैं जिनको 7 साल नहीं, शायद 7 दशक बीत जाते हैं, फिर भी इंसाफ नहीं मिलता। और बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया में आती भी नहीं, तो उनके इंसाफ की तो बात ही नहीं कही जा सकती। वो तो आज भी अंधे कानून से अपने इंसाफ की गुहार लगा रही हैं। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि एक निर्भया जो टीवी स्क्रीन पर आई, मेन स्ट्रीम मीडिया में जिसका मुद्दा उठा, उसको भी कम से कम 7 साल लग गए। तो जो चीजें कानून के डर से या लोगों के दबाव में मीडिया के सामने नहीं पहुंचती हैं, उन लड़कियों को इंसाफ मिलता है या नहीं ये तो आप जानते ही होंगे। वहीं पर कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जिन्होंने अपने हक को छीन कर लिया, क्योंकि एक कहावत है, हक को मांगा नहीं जाता, हक को छीना जाता है। बहुत सी महिलाओं ने जब अपने हक को छीना और अपने को सिद्ध करके दिखाया, तो एक समाज में संदेश गया कि हाँ, महिलाओं को भी जब उनका मौका दिया जाएगा तो वो भी बहुत कुछ कर सकती हैं। आँख हो बेशर्म तो फिर व्यर्थ घूंघट क्या करेगा, आदमी नंगा हुआ है सभ्यता के आवरण में, जी रहे हैं आज हम इस कौन से वातावरण में। आप भी सोचिए, हम भी सोचते हैं और समाज में एक नया संदेश देने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद।